आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा रही थी टाइम, तो बज रहे थे सुबह के 7 बज गए थे, 7:09 हो रहे थे। और सबसे पहले आज मैं लग चुकी हूँ किचन की क्लीनिंग में। तो बस मेरा किचन का ही काम रह रहा है, बाकी छोटे मोटे काम तो अभी पड़े ही हैं। और जो दिवाली की आती है हालत ख़राब हो जाती है सच में मतलब घर की क्लीनिंग ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मैंने कि चलो सबसे पहले क्लीनिंग कर लेते हैं। और तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये जाले हटाने वाला ले लिया था, और पहले सबसे मैं सारे किचन के जाले हटा दूँगी। तो अभी किचन मेरा ज़्यादा वैसा गंदा था नहीं वैसे, क्योंकि अभी नवरात्रों से पहले ही 15 दिन के अंदर ही मैंने 2 बार डीप क्लीनिंग कर दी थी किचन की। एक बार जो नीचे टाइल्स लगवाए थे उससे पहले, और एक बार टाइल्स लगवाने के बाद। तो फिर मैंने अभी मतलब इस तरीके से मैं ज़्यादा गंदा नहीं था, तो मैंने एक गीला कपड़ा और सूखा कपड़ा ले लिया था, उसी से मैं सारे को पोंछ पोंछ के सामान को इस तरीके से लगा दूँगी। बाकी जो नीचे का जो एरिया है किचन का, फर्श वगैरह, वो बाद में मैंने सर्फ डाल के सारा अच्छे से धुल दिया था, नीचे के टाइल्स वगैरह धुल दिए थे। तो बस लग चुकी हूँ अपने इन्हीं कामों में। और ज़्यादातर मुझे लगता है सबके घर पे अभी यही काम ऐसे ही चल रहा होगा सबका। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही है, सुबह से शाम हो रही है नहाने धोने के लिए। बस अभी ये स्थिति हो रखी है मेरे घर में तो। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ी सी भी कोई हेल्प के लिए नहीं हो घर में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस अभी कुछ इस टाइम मेरे साथ कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ मैंने सारा सामान पहुँच के लगा दिया था, और फिर नीचे वाला भी एरिया खाली कर लिया था इसका, जो नीचे वाली ये सेल्फ है। और फिर इसको भी लगा दूँगी। तो ये सारे साफ़ थे, अभी ज़्यादा गंदे थे नहीं, तो मैंने इस तरीके से गीले कपड़े से साफ़ करके और सूखे कपड़े से इनको लगा दिया था। तो आज ही हो चुकी है मेरे सुबह की दिन की शुरुआत इस तरीके से, घर की सॉरी किचन की क्लीनिंग के साथ में, दिवाली की सफाई के साथ में। और यही हाल है हर घर का इस समय। तो आज क्या हुआ था कि पता है आपको कि थोड़ी सी मैंने गौरी की हेल्प ली। अभी मैं बताऊंगी आपको कब, थोड़ी सीढ़ी इधर उधर करने के लिए। तो क्या बोलती है, ये दिवाली क्यों आती है ना। और जब रामचंद्र जी आए थे तो सब लोगों ने दिए जलाए थे। ये सफाई का ये वो किसने बना दिया कि दीपावली पर सफाई करनी होती है, मतलब उसे थोड़े से काम के लिए बोल दो तो उसको बड़ा झंझट सा लगता है। उसे पता नहीं क्यों, मतलब ये घर के काम काज में उसे इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं खूब कहती हूँ उससे बेटा सीखो, लेकिन कर तो लेती है मेरे कहने से, लेकिन उसे इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं क्यों। मतलब जैसे कि होता है ना कि घर को सजाना संवारना इस तरीके से, उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बोलेगी क्या करना है मम्मा, जब मैं करूँगी नहीं ये सारे काम आज कह रही थी मेरे से, भाई जब मैं बड़ा हो जाऊंगी ना मम्मा, कुछ बन गई, तो मैं तो ये सारे काम बिल्कुल, तब भी आप मेरे से सारे काम कराई करोगी। बन गई क्यों, अपने घर के काम सबको करने चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हम दोनों की मस्ती चलती रहती है। लेकिन मैं खूब खूब कोशिश करती हूँ कि उसे सिखाऊं, लेकिन वो मतलब अच्छी तरीके से जो हाँ, जैसे कि मैं जब इतनी बड़ी थी ना गौरी के बराबर की, तो मैं सारा काम संभाल लिया करती थी। मतलब मैं चूल्हे पर रोटी तक बना लिया करती थी, घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके रखती थी, कपड़े वगैरह, घर को साफ़ सुथरा सजा के संवार के। लेकिन आजकल के बच्चों, मेरी बेटी को तो नहीं है इंटरेस्ट भाई, और किसी की तो देखो मुझे पता नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ, मेरे को कभी कभी गुस्सा भी आता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे को है ना कि इस तरीके से रखना चाहिए, इस तरीके ये अच्छा लगना चाहिए, वो अच्छा लगना चाहिए, लेकिन उसको है ही नहीं है। तो आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पे हो गई थी ये ऊपर वाले एरिए की सारी क्लीनिंग, और ये जो होल्डर वगैरह हैं इनको भी मैंने साफ़ कर दिया था। बाकी जो बल्ब वगैरह है ये सारे घर के साफ़ किए थे। तो दिवाली की सफाई का यही मतलब होता है। बाकी डेली झाड़ू पोंछा वगैरह तो देखो घर में डेली सबके होता ही है, लेकिन दीपावली की सफाई का यही मतलब होता है कि घर की हर चीज़ को साफ़ सुथरा अच्छे से चमकाया जाए। तो बस मैंने अपने घर की हर चीज़ को साफ़ सुथरा चमका दिया था, एक एक चीज़ को, कुछ भी ऐसा नहीं बचा है घर में जो कि जैसे कि नहीं क्लीन किया हो। और देख सकते हैं आप लोग, मेरी स्थिति देख सकते हैं कि क्या हालत हो रखी है। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, ये तो डिब्बों वगैरह, तो ये क्या है कि नीचे रखे हैं तो ये चपकने नहीं होते, मतलब सिर्फ धूल थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह सी बैठ जाती है, तो इस वजह से। बाकी ये इसमें जो बास्केट में मेरे जो बर्तन रहते हैं, बड़े वाले बर्तन, सब्जी वगैरह, ये कुकर वगैरह, इसको इसमें वाली बास्केट में रखती हूँ। तो इसको मैंने साफ़ कर दिया था।
तो इसे तो मैंने धुल दिया था और ये मैं इसे सूखे कपड़े से पोंछ रही हूँ। इसको धुल दिया था मैंने और फिर इसमें बर्तन अरेंज कर दूँगी। बाकी बस जब मॉड्यूलर किचन नहीं होती तो उस समय हमें कुछ इस तरीके से कि जुगाड़ बना के अपने सामान को अरेंज करके रखना पड़ता है। तो वही सारे जुगाड़ मैंने बना रखे हैं। तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा नहाने धोने के बाद और इस समय टाइम हो गया था काफ़ी और मुझे बनाना था खाना। तो मैंने देख सकते हैं आप लोग किचन को एकदम से जो सामने स्टैंड वगैरह रखे हैं स्टील के, ये सारे धुल दिए थे मैंने और नीचे का फर्श वगैरह सब सरफ से अच्छी तरीके से धुल दिया था। सारे टाइल्स धुल दिए थे साइड वाले, है ना, मतलब जो जो भी नल वगैरह हैं ये जो लगे हैं सारे अच्छी तरीके से एक एक किचन की हर चीज़ को मैंने चमका दिया था रगड़ रगड़ के अच्छी तरीके से। जो भी स्विच बोर्ड वगैरह लगे हैं अभी घर के रह गए हैं वो मैं कर दूँगी। भाई किचन का हो गया था काम कंप्लीट। और जब इस तरीके से घर है अब, लेकिन ये तो है कि जो जो रोज़ क्लीनिंग करते हैं ना उसके बजाय आप इस तरीके से क्लीनिंग करो तो रोज़ तो पॉसिबल नहीं होती, लेकिन कुछ अलग सी ही फीलिंग्स ही आती है, कुछ अलग से ही चमक दिखती है। तो यहाँ बना रही हूँ मैं पंचमेल दाल मिक्स, तो मैं साथ में ही तड़का लगा के बना रही हूँ कि ऐसे बहुत टेस्टी दाल बनती है इस तरीके से। और सबसे बढ़िया है कि बहुत जल्दी बन जाती है। अभी जैसे कि हम पहले बॉईल करेंगे फिर उसमें तड़का लगाएंगे तो उससे तो काफ़ी इस तरीके से हेल्प हो जाती है। तो देखो यहाँ मैंने थोड़ी देर दाल को भूना सारे मसालों के साथ और मैं डाल दूँगी इसमें पानी और बस एक सीटी लगाऊंगी मैं इसमें और फिर दाल भून के हो जाएंगी हमारी तैयार। अभी तो इसके बाद मैंने आटा लगा लिया था, रोटी बना ली थी, तो अभी दिखा रही हूँ। देखो यहाँ पे बन गई थी, देखो ये दाल बन के हो गई थी हमारी तैयार। चावल मैंने नहीं बनाए थे तो मैंने ज़्यादा पतली रखी नहीं थी और ज़्यादा गाढ़ी दाल मुझे पसंद नहीं है। तो चलिए प्लेट लगा लेते हैं। अभी त्यौहार आ रहे हैं तो अब कई दिन पकवान वगैरह यही सही रहेगा, यही सही रहेगा। तो सिर्फ सिंपल सी दाल रोटी खाने का मन था तो वही मैंने बना ली थी फटाफट से। और सच बताऊँ तो भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी, तो खीरा काट लिया था, रोटी थी और दाल थी। और दाल में डाल देते हैं थोड़ा सा घी, उससे क्या है कि टेस्ट बहुत दुगना हो जाता है। तो चलिए लंच कर लेते हैं। और अभी काम ख़त्म हुए नहीं हैं घर के, वो तो कभी ख़त्म होंगे ही नहीं जब तक जिएंगे, जब तक जो कहते हैं जब तक जीना है जब तक सीना है। तो बस वही स्थिति है। तो अभी देखो यहाँ पे खाना वगैरह खाने के बाद फिर से मैं लग गई थी। तो मैंने एक दिन पहले इनकी जो डस्ट वगैरह थी ना ब्रश से वो सारी हटा दी थी। अब मैं इसको गीले कपड़े से सारे पंखों को एकदम चमका के क्लीन कर दूँगी और कुछ अलग से ही शाइन आ गई थी सारे पंखों में एकदम से। इसी तरीके से करती हूँ मैं। और मैं इसमें कल ही कर देती ना तो इस पर दोबारा से ही डस्ट बैठ जाती साथ ही साथ। तो पहले मैंने सारे घर की डस्टिंग करी, मतलब सारे घर में से धूल मिट्टी निकाली। उसके बाद अब जितनी भी घर में चीज़ें हैं उनको मैं गीले कपड़े से साफ़ करूँगी। तो इसमें गौरी मेरी सिर्फ सीढ़ी वगैरह इधर उधर करने में हेल्प कर रही थी, तो इसी समय मेरे से ये कह रही थी। तो पंखा करने के बाद जो डोर बेल वगैरह लगी है उसको भी साफ़ कर दूँगी और जो जो होल्डर वगैरह है उनको भी साफ़ कर दूँगी। और अभी रह रहा है मंदिर, रह रहा है छत वगैरह रह रही है, उसको करेंगे नेक्स्ट डे क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई। तो देखो यहाँ पे जो आंगन में बल्ब लगा हुआ है इसको निकाल के मैंने साफ़ कर दिया था गीले कपड़े से। और जो होल्डर है उसको भी साफ़ कर दिया था क्योंकि ये चीज़ें रोज़ रोज़ तो होती नहीं है, बस दिवाली के बहाने से घर की अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से एक एक चीज़ को मैंने चमका दिया था। दीपावली वाले दिन मैं आपको फाइनल लुक दूँगी मेरे घर का। और देखो मेरी शकल पर बज रहे थे 12, तो आप लोग शकल पर जाना मत क्योंकि इस समय तो सच में ही शकल पर 12 बजे हुए हैं। ना खाने का ध्यान है, ना पीने का ध्यान है, ना सोने का ध्यान है, नींद पूरी नहीं हो रही है बस इसी तरीके से। तो देखो जो डोर बेल लगी है ना काफ़ी गंदी हो रखी थी, इसको मैंने अच्छे तरीके से चमका दिया था। तो गौरी करी इसको भी साफ़ करोगे, मैंने और क्या, मैंने की ये भी तो करनी है। तो बोले कह रही थी लो, मैंने की देख अच्छे से कितनी अच्छे से साफ़ होगी। बोले हाँ लग रहा है कि ये 1 साल में नहाई है। तो कभी कभी ना वो इस तरीके से बात कर देती है। चलो तो फिर मिलती हूँ आपसे अपने इन्हीं कामों के साथ। हेलो एवरीवन, राधे राधे जी, हैप्पी धनतेरस। कैसे हैं आप सभी? तो और आप सबकी दिवाली की कैसी तैयारी चल रही हैं? तो मैं बताऊँ, सच बताऊँ, मेरी तो हालत ख़राब हो गई है कई दिन से और घर की साफ़ सफाई ख़त्म नहीं होने पे आ रही है। एक तो शॉप का भी अभी क्लीनिंग रह गई है, वो मैं कल करूँगी, आज है धनतेरस।
तो आज भी काफ़ी टाइम हो गया, किचन वगैरह की सफाई करी, लेकिन अभी थोड़ी बहुत रह गई है, वो मैं कल सुबह जल्दी करूँगी क्लीनिंग। शीशे वगैरह साफ़ करने हैं बस, अब हल्की फुल्की क्लीनिंग रह गई है, गेट वगैरह साफ़ करना है बस, बाकी और तो सारी मैंने घर का एक एक कोना कोना आज पूरा चमका दिया। तो अभी मैं आई हूँ मार्केट से, थोड़ा सा सामान लेके आई थी। तो धनतेरस पे पिछली बार तो मैं लेके आई थी लक्ष्मी गणेश चांदी के। इस बार मेरा मन था कि मैं ठाकुर जी के चांदी के बर्तन लेके आऊँ, लेकिन इस बार मेरा बजट नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो मैं दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को मैं क्या लेके आई हूँ। तो ये लेके आई हूँ मैं इस बार तो बस लोटा, और मैं यहीं से लेके आई हूँ अपने यहाँ जो लोकल मार्केट है हमारे यहाँ पे यहीं पे पास में ही। तो मैं अब एरिया का नाम बताने जा रही थी, लेकिन मुझे सही नहीं लगता, कोई भी नहीं, किसी को नहीं बताना चाहिए। तो जो मेन बाज़ार है वहाँ तो मैं जा नहीं पाई, और इस समय भीड़ भाड़ बहुत है, लेकिन ये लोटा लेके आ गई हूँ मैं। अच्छा है, काफ़ी हैवी है, क्योंकि मेरी पूजा का जो लोटा है ना वो ख़राब हो गया था, तो बस यही लेके आई हूँ मैं। और बाकी झाड़ू, और एक मिनट देखो, अच्छा है, बड़ा है काफ़ी, तो अब की बार तो यही आया है बस। तो मैं कि चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ, कई दिन से सामने से आपको वीडियो भी ऐड नहीं किया था। और बाकी जो होता है ये खीलें और खिलौने, तो बाकी तो सामान घर पे सारा है, वो ज़रूरत नहीं थी मेरे को। बाकी ये खिलौने हैं और झाड़ू हैं। अरे झाड़ू जो धनतेरस पर बहुत शुभ होती हैं और लानी भी चाहिए, तो बस यही सब लेके आई हूँ। और सच में हालत ख़राब हो गई है कई दिन से, लगे 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 लगे। आज तो मैं गौरी पे गुस्सा हो गई बहुत तेज़ यार, है ना, अकेले परेशान हो जाते हैं, ना खाने का टाइम ना कुछ भी। तो चलो अब रोटी वोटी बनाऊंगी मैं, पूजा वूजा सब कर दी है ना। तो इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड करूंगी मैं, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करो मेरे को, ठीक है। तो और आप सबके सपोर्ट की तो मुझे ज़रूरत है ही, और हमेशा रहेगी, सबको ही ज़रूरत रहती है। लेकिन सच बताऊँ अभी सपोर्ट नहीं है मेरे लिए यूट्यूब पे, पता नहीं मेरे वीडियो में कमी है क्या है, कोई मुझे बताता भी नहीं है। तो मुझे प्लीज़, अगर किसी को कुछ भी कमियाँ लगती हैं मेरे वीडियो में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखो मैंने ये OEST भी पहन रखी है, जो दिवाली तक पहनते हैं। गौरी पता है उस दिन क्या करी थी? लो मैंने अब आपको ना अपने नाम का मंगलसूत्र पहना दिया। कभी कभी ऐसी बातें करती है वो। तो चलो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। एक बार फिर से हैप्पी धनतेरस, भगवान करे आप सभी के घर का जाने से भरे रहें, लक्ष्मी माता आप सबके घर में सुख समृद्धि लेके आएँ, कुबेर महाराज जी आपके घर में हमेशा पास करें। तो चलो राधे राधे जी, गुड नाइट, बाय बाय।